हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल फाउंडेशन फोर्स अकेडमी पर। कैसे हो? आशा करते बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही है। दोस्तों, एज पर एनसीईआरटी एस्पेक्ट हमने फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट कर लिया था। मैंने लेकिन वादा किया था आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो अब से वही सीरीज स्टार्ट हो गई है जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, जो चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम को देखते हुए, उसके लिए मैं लेके आया। अगर आपने मैथ सेलेक्ट किया स्टैंडर्ड तो आप ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है। अगर आप बेसिक हो तो आपके लिए, अगर आपने मैथमेटिक्स में आपने पता होगा सीबीएसई में दो ऑप्शन है, एक बेसिक एक स्टैंडर्ड। अगर आपने बेसिक चूज किया था तो आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो अभी स्टैंडर्ड के लिए वीडियो रहने वाले हैं। जिन्होंने स्टैंडर्ड चूज किया, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको प्लीज आपको अच्छे तरीके से करना है, नोट करके रखना, कहीं एग्जाम टाइम पे गायब हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम रोल पर बहुत इंपॉर्टेंट है और एक अच्छी नॉलेज आपको देके जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर। तो ज्यादा देर न करते स्टार्ट करते वीडियो। आज है हमारी अपनी क्या है इंपॉर्टेंट, जो हमारे क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर आज हम क्या पढ़ेंगे वो दोस्तों, वो आपको दिखाऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट 5 से 6 क्वेश्चंस लेके आऊंगा। ठीक है, ज्यादा वीडियो नहीं लंबी करेंगे, इसको भी 30-40 मिनट्स तक ही हम क्या कैरी करेंगे। ठीक है, तो जस्ट सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक है, इसके अंदर 5 पार्ट्स हैं, इनको धीरे धीरे हल्के हल्के मोड में देखते रहेंगे और जाके सोल्व करते रहेंगे। तो क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन पे ये रहा है। क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपके सामने 5 ऑप्शन बोल रहा हूँ, 5 पार्ट दिए गए, इनको आपको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर, अभी लिख देंगे, कोई दिक्कत आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। ठीक है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। पहला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्त 420। क्या करना, मुझे 420 को लिखना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो इसको जल्दी से अभी कर देंगे। देखना आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले 420 लिख लीजिए। हाँ जी सर, इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। 2 से इवन है तो 2 से डिवाइड होगा। हाँ जी सर, 2 से डिवाइड कर देते हैं इस क्वेश्चन को। 2 2 जा सर कितना हो जाएगा 4। अगेन 2 से करूंगा तो 1 0। अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है तो सर कर दीजिए 2। 2 1 जा 2, हाँ जी सर 0। 2 5 जा 10, हाँ जी सर। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट सर अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से हो सकता है। 5 + 1 6, जी सर 3 से होता है तो 3 से कर देते हैं। 3 3 जा 9, 1 3 5 जा सॉरी 3 5 जा नहीं आएगा, 3 5 जा 5 3 जा 15। हाँ ठीक है, 3 5 जा 15 नहीं आएगा। नेक्स्ट है सर, अब किससे होगा सर, 5 + 3, तब 3 से नहीं होगा, 5 से होगा। 5 7 जा 35। अगेन करूंगा तो 7 से 7 1 जा 7, क्या होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बता देता हूँ दोस्त, अगर मैं आपको बता दूं क्या सर, अगर हम मैं आपको बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ सर, 420 के प्राइम फैक्टर्स थे जो वो हम मैंने कर लिए हैं। 420 के प्राइम फैक्टर्स मैंने कर लिए हैं, जो आएगा 2 इंटू 2, हाँ जी सर, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। और लिख सकता हूँ इसको, क्या भी लिख सकता हूँ, आपको पता है? नहीं पता सर। ग्रिड दे दो भाई मुझको। और क्या लिख सकता हूँ सर, और मैं लिख सकता हूँ इसको दोस्तों 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो कैसा रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, प्लीज कमेंट कीजिए। इसी तरीके से आपको क्या करना है मेरे भाई, क्वेश्चंस को सोल्व कर लेना है। ठीक है, हाँ जी सर, क्वेश्चंस को क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है। हो जाएगा। हाँ जी सर, अब देखते हैं दोस्तों सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को भी उसी तरीके से सोल्व करना जैसे अभी तक करते आए थे। 468 है जी सर, इसको भी करेंगे इस तरीके से। सबसे पहले 2 से डिवाइड करूंगा सर, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। हाँ जी सर, अब नेक्स्ट किससे डिवाइड करूंगा सर, अगेन 2 से। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 1, 2 7 जा 14। सर अब किससे करें, अब तो भाई ये किसी की टेबल में आता है, कोई बता सकता है किसकी टेबल में आता है। वेरी गुड वेरी गुड, सबको पता है सर, 13 की टेबल में आता है और 39 जा होता है सर। वैसे 3 से डिवाइड हो रहा है तो ज्यादा सोचने की नहीं, 39 से क्या होता है, 117 होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन 3 से डिवाइड करो इसको। हम इसी रे में करेंगे, पहले 2 फिर इससे बड़ा फिर इससे बड़ा, इसी तरीके से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। ठीक है हाँ जी सर, 3 से किया तो 3 3 जा कितना होगा सर, 9 हो जाएगा, और 3 9 जा 27 हो जाएगा। ठीक है हाँ जी सर, अगर इससे आगे फर्दर 3 से डिवाइड किया तो 13 13 मेरा खुद एक प्राइम नंबर है, इससे आगे इसको नहीं सोल्व कर पाऊंगा। ठीक है हाँ जी सर, हो जाएगा सर। चलो अब इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, सेम ले आया पेन यार मैं तो।
इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, उस पे हम थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। सर 2 की पावर 2 क्या लिख सकता हूँ दोस्त इसको? इसको लिख सकते हैं सर 2 इंटू 2, हाँ जी सर, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 ये लिख सकते हैं, हाँ जी सर। यानी कि सर क्या लिख सकते हैं हम? यानी कि सर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 13। इस तरीके से हम 4 6 8 को लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्टों को हमने बेहतरीन तरीके से निपटा दिया। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? सर हमारा नेक्स्ट पार्ट है 145। ठीक है, 1 मिनट। दिख रहा है? हाँ जी सर, दिख रहा है। नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों अपना 945। क्या है दोस्त? 945, हाँ जी सर। अब इसको डिवाइड करेंगे। सर ये 2 से नहीं हो रहा, 3 से 9 5, हाँ 3 से हो रहा है सर। 3 3 जा 9, हाँ जी सर। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 3 8। सर अगेन ये तो 3 से हो रहा है, तो कर दो 3 1 जा 3, 0 3 5 जा 15। सर हाँ जी सर, बोलिए। सर ये तो 5 प्लस 1 अगेन 3 से हो रहा है, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, हाँ जी सर। 3 5 जा 15। सर अगेन 3 से नहीं हो रहा, अब 5 से हो रहा है, तो 5 से कर दीजिए दोस्त। 5 इंटू में 7। सर बस इतना ही हो पाएगा। सर बस इतना ही हो पाएगा। क्यों हो पाएगा? क्योंकि सर इससे आगे फर्दर मैं इस चीज़ को डिवाइड करने में असमर्थ हूँ। असमर्थ हूँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं अभी। सर ये हो गए 945 के, हाँ जी सर। 945 का हो गया सर, इसको लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। हाँ जी सर, आया मज़ा? सर मज़ा आ गया, एकदम अति उत्तम आ गया। तो इसको लिख सकता हूँ सर 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू में 7। दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ, किसके प्राइम फैक्टर्स लिख दिए मेरे भाई हमने? किसके प्राइम फैक्टर्स हमने लिख दिए दोस्त? 945 के लिख दिए। ठीक है सर, अब लिखते हैं 7325 के। अब लिखते हैं 7325 के। अब लिखते हैं सर 7325 की। 7325 इसके लिख देते हैं दोस्त। सर क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? अभी चेक करते हैं। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 7 17। सर नहीं, ये 10 3 से नहीं हो रहा सर, ये तो 5 से डिवाइड होगा, तो कर देते हैं। 5 1 जा 5, 2 बचा, 5 4 जा 23 बचा, 5 6 जा 30, 2 बचा, 5 5 जा 25। सर अगेन 5 से डिवाइड हो रहा है, तो कर देते हैं सर। सर 5 2 जा 10, 4 बचा, 5 4 46, 5 9 जा 45, 1 बचा, 5 3 जा 15। अब सर हम फँस गए। सर अब हम फँस गए, क्योंकि सर 5 से नहीं हो रहा, तो एक बार 7 से देख लेते हैं। 7 4 जा 28 होता है 13। सर 7 से नहीं हो रहा है ना, 11 से चेक कर लेता हूँ सर। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 होता है दोस्तों। 22 और 7 73 नहीं सर, 11 से भी नहीं हो रहा। 13 से चेक कर लेता हूँ। 13 2 जा 26 होता है सर। कितना बचा? 3 नहीं सर, 7 13 से भी नहीं हो रहा। 14 से चेक कर लेता हूँ। 14 से भी नहीं होगा। 15 से भी नहीं होगा। 16 17 से चेक कर लेता हूँ। 17 1 जा 17, कितना बच गया दोस्तों? 17 1 जा 17 सर। 3 और 9 और 3 12, 123। 9 7 जा 63 नहीं होगा। 17 से ट्राई करें। कैसे? 17 1 जा 17, हाँ जी सर। कितना हो गया सर? 17। 293 में से 17 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा? सॉरी सर, 293 में से क्यों करेंगे दोस्त हम, तो 29 में से करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। कैसे? 293, हाँ जी सर। 293 बाई में 17 चेक करना है। 17 1 जा 17 सर, हाँ जी। कितना बचेगा दोस्तों? 3 9 और 3 12, यानी कि 123 मुझे चेक करना है, होता है या नहीं होता। 17 5 जा कितना होता है सर? 85 होता है। उसके बाद 17 5 जा 85, 6 जा कितना होगा? 102 सर। 102 नहीं होगा सर। 6 जा 7 जा 7 7 जा 49, 8 7 जा 656 नहीं, 17 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 17 का वैसे 293 सर एक प्राइम नंबर तो नहीं है। 3 प्लस 2 5, 9 और 5 और 9, 3 2 5, 14। क्या मेरा 293 एक प्राइम नंबर है? सर कैसे पता चलेगा 293 प्राइम है या नहीं? तो 293 के आसपास आपको एक प्राइम नंबर ढूंढना पड़ेगा, परफेक्ट स्केल। सर 225 है, ठीक है। 225 15 का है। 15 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर है उनसे चेक कर लो। अगर उनसे नीचे 15 से नीचे अगर जितने प्राइम नंबर है उनसे अगर ये डिवाइड हो पा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा है तो सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा। हाँ जी सर, चेक कर लेते हैं।
सर हमने 1 से 3 से चेक किया। हाँ जी सर। किस-किस से चेक करना है सर? 3 से, हाँ जी सर, 5 से, 7 से, 9, 11 से, 13 से और 14 इनसे चेक करना है सर। 3 से नहीं हो रहा सर, 5 से नहीं हो रहा, 7 से, 7 4 जा 28, 1 13, 17 11 से करूँगा, 11 2 जा 22 कितना बचेगा? 7 73 नहीं हो रहा सर, 13 2 जा 26 3 नहीं हो रहा सर, यानी कि 293 दोस्त मेरा क्या है? एक प्राइम नंबर है। क्या है दोस्त? 293 मेरा एक प्राइम नंबर है। क्या है दोस्त मेरा एक 293 क्या है दोस्त? एक प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है दोस्त? 293 एक मेरा प्राइम नंबर है। और आगे प्राइम नंबर के बारे में आपको बता देता हूँ, तो मैं इसको 6k+1 और 6k+5 के रूप में भी लिख सकता हूँ, ठीक है? यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हो ये प्राइम है या नहीं। ज़रूरी नहीं है जो इसमें लिखा जाएगा वो प्राइम होगा, लेकिन प्राइम नंबर 100% इसके अंदर लिखा जाएगा। अगर इसको मैं 6 से डिवाइड करके देखूँ, 293 को मैं 6 से डिवाइड करके देखूँ, 6 5 जा 30 6 4 जा 24 आएगा। हाँ जी सर, 553 6 53 बच गया, 6 7 जा 8 6 जा 48 हो गया, 53 और 48 यानी कि 5 आ रहा है। ये आ रहा है 6k+5 आ रहा है, यानी कि बिल्कुल सही है, ये प्राइम नंबर हो सकता है कैटेगरी में। तो यहाँ से हमने चेक कर लिया, ठीक है दोस्तों। बाकी एग्जैक्ट तो आपको वहीं से पता चलेगा दोस्तों, जहाँ से हमने इसको ढूंढ निकाला, ठीक है। हाँ जी सर। तो इसका जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन 7325 का वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 7325 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेरे दोस्त क्या हो जाएगा सर? 5 इंटू क्या हो जाएगा मेरे भाई? 5 इंटू 5 इंटू 293 हो जाएगा। हाँ जी सर। इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा सर? ये हो जाएगा सर 5 की पावर 2 इंटू में 293, 5 की पावर 2 इंटू में 293 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर। अगर आपको फिर भी चेक करना है तो यहाँ से हम इसको बैक करते हैं, हम चलते हैं गूगल सहायता ले लेते हैं और पूछ लेते हैं क्या इज 293 इज अ प्राइम नंबर। हाँ जी सर। ये हो गया, यहाँ से डाल लेंगे तो जैसे ही क्या आएगा मेरा दोस्तों आंसर आपको मैं बता दूंगा। और बताओ सर, नेट नहीं चल रहा है? नेट नहीं चल रहा है तो रहने देते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर, हमें पता है हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्या देखते हैं सर? नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? 98 बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। 98 तो आपको आता ही है। हाँ जी सर, 98 है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना सर किससे करो? 2 से करो। 2 4 जा 8 1 बचा 18 2 9 जा 18 सर। अब ये 7 से ही होगा तो 7 इसका 98 का हो जाएगा सर 2 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 7 की पावर 2 लिख सकता हूँ। कैसा लगा कमेंट करके बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन को हमने बेहतरीन तरीके से क्या कर लिया है दोस्तों? कंप्लीट कर लिया है, जिसमें मैंने 420 का निकाल लिया है। हाँ जी सर, 420 का निकाल लिया, 468 का निकाल लिया, 945 का निकाल लिया, 7325 का निकाल लिया और 98 का निकाल लिया। मुझे क्या करना था? इन नंबर्स को एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स ही क्या करना था? एक्सप्रेस करना था, जो कि मैंने कर दिया है, ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर। हो जाएगा। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आगे आएगा तो हाँ जी सर, इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आगे आएगा तो हो जाएगा। हाँ जी सर, हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2 मैं लेके आया हूँ बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्या कह रहा है दोस्तों? एक्सप्लेन वाई 3 इंटू 5 इंटू 7। क्या बोल रहा है? आपको एक्सप्लेन करना 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7, 3 इंटू 5 इंटू, आपको क्या करना है? 3 इंटू 5 इंटू 7 को क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। 3 इंटू 5 इंटू 7 को आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है कि ये मेरा नंबर कंपोजिट नंबर है या नहीं है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करना है। क्या हम कर सकते हैं? हाँ जी सर, अभी कर देंगे इसको 1 मिनट में, चुटकियों में। आप देखते रहना बस भाई, देख ही रहा हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर? 3 इंटू में 5 इंटू में 7 प्लस 7 लिख सकता हूँ। हाँ जी सर। इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ सर? 7 कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। लिख लिया सर, 7 कॉमन लिया तो क्या बचा सर? 3 इंटू 5 बचा, प्लस में 1 बच गया, ठीक है सर। मजा आ गया? हाँ जी सर, मजा आ गया। अब देखो 7 इंटू ऐसे कैसा, 5 3 जा 15 प्लस का 1 हो गया। और क्या लिख सकता हूँ सर? इसको लिख सकता हूँ 7 इंटू में 15 प्लस 1 का क्या लिख सकता हूँ? 16 लिख सकता हूँ। इतना करने के बाद
क्या करने के बाद दोस्तों? इतना करने के बाद आपको क्या करना है सर? इतना करने के बाद आपको क्या करना है दोस्त? इतना करने के बाद आपको क्या करना है? जब इतना आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, तो आपको क्या करना होगा दोस्त? आपको मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? इसको यहाँ लगा लेते हैं, चलो यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है? इसके बाद आपको दोस्त एक काम करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को फिर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फिर क्या करेंगे दोस्त? इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे दोस्त? इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में मैं डिवाइड करके आपको दिखाऊँगा। क्या करेंगे दोस्त? इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 पार्ट में डिवाइड करके दिखाऊँगा। क्या करके दिखाऊँगा? 2 पार्ट में इस क्वेश्चन को डिवाइड करके दिखाऊँगा। ठीक है दोस्तों? हाँ जी सर। एक पार्ट तो हो जाएगा, एक पार्ट तो हो जाएगा मेरा इतना ही, ठीक है? इस क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट में करके दिखाऊँगा। ये लो, ठीक है? एक पार्ट इतना हो जाएगा और दूसरा बचा हुआ पार्ट उसके अंदर करेंगे। ठीक है दोस्तों? हाँ जी सर, अभी करके दिखाता हूँ। आप बोलोगे कि सर मज़ा आ गया। आप क्या बोलोगे? कि सर मज़ा आ गया, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को मुझे हमें करके दिखाया। ठीक है? तो देखो सबसे पहले दोस्त, इतना करने के बाद मैं क्या कर दूँगा दोस्त इसको? मैं बोल दूँगा, क्या बोल दूँगा? वी कैन क्लियरली, क्या बोला? वी कैन सी दैट, क्यों नहीं लिखा जा रहा भाई इसके अंदर? इसके अंदर क्यों नहीं लिखा जा रहा? नहीं लिखा जा रहा तो इरेज कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ये लो। वी कैन क्लियरली से दैट, हम क्या कह सकते हैं कि 7 इंटू 16 हैज़ मोर देन 3 फैक्टर। क्या बोल सकते हैं? हैज़ मोर देन 3 फैक्टर, 3 फैक्टर्स। ठीक है, हाँ जी सर। इफ ए नंबर हैज़ मोर देन 3 फैक्टर, हैज़ मोर देन 3 फैक्टर, ऐसा नंबर जिसके मोर देन 3 फैक्टर हैं, ऐसा नंबर जिसके मोर देन 3 फैक्टर हैं, उसको क्या बोल सकते हैं? इट इज़ कॉल्ड, उसे क्या बोल देते हैं दोस्त? क्या बोल देते हैं मेरे भाई? कंपोजिट नंबर बोल देते हैं। उसे क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कह देते हैं। पहला इतना ही था। अगर आप फर्स्ट तरीके से मेरे साथ करना चाहोगे तो दैट इज़ सफिशिएंट फॉर यू। आप इतना कर दोगे तो वो बहुत है। ठीक है सर? अगर सर अब हम सेकंड पार्ट से करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो आपको करना क्या है दोस्त? 7 इंटू 16 था, हाँ जी सर। नेक्स्ट स्टेप में लिखना सर 7 इंटू 16 को क्या लिख सकता हूँ सर? 16 को लिख सकते हो आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये क्या कर दिया दोस्त मैंने? ये लिख दिया सर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। क्या लिख दिया दोस्त? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। क्या लिख दिया? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिख दिया। हाँ जी सर, जैसे मैंने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिखा, मुझे याद आ गया। मुझे क्या याद आ गया दोस्त? मुझे याद आ गया सर एफटीए। क्या याद आ गया साहब? एफटीए। सर एफटीए क्या होता है? एफटीए था मेरा दोस्त फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक था। हाँ जी सर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक था, जो मुझे क्या कहती थी साहब? अर्थमेटिक, हाँ जी सर। जो मुझे क्या कहती थी कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मुझे क्या कहती थी साहब? कि आप किसी भी किसी भी कंपोजिट नंबर को, किसको दोस्त? किसी भी कंपोजिट नंबर को क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। आया मजा? हाँ जी सर, ऐसे लिख सकते थे, लिख सकते थे। तो यही काम तो हुआ है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, जब आप आंसर सेटिस्फाई करोगे तो आप लिख सकते हो है according to FTA, every composite number, every composite number can be written as product of their prime, as product of prime numbers. thus 7 इंटू 16, और हम वो कह सकते हैं 3 इंटू 5 10 इज ए कंपोजिट नंबर है। ये क्या है? कि कंपोजिट नंबर है। बस सिंपल सा तो तरीका था। ये लो पूरा स्क्रीनशॉट लो और इस क्वेश्चन को खत्म कर दो। इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं, तो घबराइए नहीं। आपको जो चीज यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है एकदम बेस्ट दी जा रही है। ठीक है, हाँ जी सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, ये क्या कहता है दोस्तों? इस क्वेश्चन पे तो मैं आपको ए रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड, ये बोल रहा है कि सर एक रेक्टेंगल कोर्ट यार्ड है।
रेक्टेंगल इसको ले सकता हूँ मैं, अगर इसको मैं एक्सटेंड कर दूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्त, एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड हो गया। ठीक है, इस तरीके की चीज़ है। हाँ जी सर, इस 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये बोल रहा है कि ये जो लंबाई है इसकी यहाँ से यहाँ तक की, ये कितनी है साहब, 18 सेंटीमीटर। ठीक है सर, मज़ा आया, सॉरी कितनी है, 18 मीटर, हाँ जी सर, 72 सेंटीमीटर, यानी कि कह सकता हूँ 18, क्या कह सकता हूँ दोस्त, क्या कह सकता हूँ दोस्त, वन क्या कह सकता हूँ दोस्त, 1872 सेंटीमीटर। डायरेक्ट मैंने मीटर को किस में कन्वर्ट कर लिया है, सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लिया है, कह सकता हूँ। हाँ जी सर, कह सकते हो आप, आपको कौन रोक सकता है। और ये क्या हो जाएगी दोस्त, मेरी इसकी विड्थ हो जाएगी, और इस विड्थ को क्या कह सकता हूँ दोस्त मैं, ये विड्थ दी गई है मुझे 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, यानी कि इसको भी कह सकता हूँ मैं 1320 सेंटीमीटर कह सकता हूँ। ठीक है, हाँ जी सर। इसके बाद क्या करना है, इट इज टू बी पोर्ड विद स्क्वायर टाइल्स, इसके अंदर स्क्वायर टाइल्स लगानी है। ठीक है, ऑफ सेम साइज, हर सेम साइज की है। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स, आपको कम से कम कितनी टाइल्स लग सकती हैं, आपको वो बताना है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों मैं आपसे सहायता लूंगा। क्या सहायता लूंगा सर, मैं आपसे एक सहायता लूंगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक स्क्वायर टाइप ढूंढ के लाता हूँ। मैं लेके आया इसको, स्क्वायर टाइप को ढूंढ के, इसको मैंने किया छोटा साइज ये देखो स्क्वायर हो गया। ठीक है, हाँ जी सर, मान लो इसको यहाँ से उठाना भाई, इसको यहाँ से उठाना है। सबसे पहले तो इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, हाँ जी सर, ये आ गया, यहाँ पर देख लो ये आ गया। ये एक क्यों लगा रहा हूँ, मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी सर, फिर ये इसको ले गए, ये लगा दिया मैंने। हाँ जी सर, दो हो गए। हाँ जी सर, फिर पेस्ट मारा, फिर इसको उठा ले गए, फिर यहाँ लगा दिया। हाँ जी सर, फिर पेस्ट मारा, फिर इसको उठा ले गए, फिर यहाँ लगा दिया। हाँ जी सर, फिर फिर पेस्ट मारा, फिर इसको उठा ले गए और फिर यहाँ लगा दिया सर। ठीक है, अब इसका साइज कर देते हैं छोटा क्यों कर दिया छोटा, ठीक है। हाँ जी सर, इसका छोटा साइज कर दे। अब ये देखो इतना लग सकता था। हाँ जी सर, और दिखा देता हूँ। अब दिखा, अब एक और मारा मैंने पेस्ट और एक लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, हाँ जी सर, इसका और साइज छोटा किया मैंने, और साइज छोटा कर दिया। इससे क्या होगा, हो जा भाई छोटा। हो नहीं रहा सर। ठीक है, चलो मान लिया ये हो गया। इसको बाहर ले गया हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं बस। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, मान लो, बस मान लो ये एग्जैक्ट आ गया। ठीक है, अब हमने ऐसा क्यों किया, मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ ये किया है। देखो ना, बड़े ध्यान से आपको बात समझनी है मेरी, क्या करनी है, बड़े ध्यान से बात समझनी है मेरे दोस्तों, बड़े ध्यान से समझनी है आपको मेरी बात। ठीक है, बढ़िया सा प्यारा सा कलर लेकर आपको इससे समझाते हैं देखो, यहाँ पर मैंने देखा कि सर जब मैंने यहाँ से लगाया तो इस साइड ने, इस साइड की, सॉरी, रेक्टेंगल की इस साइड को 1 2 3 4 5 स्क्वायर्स ने इक्वली डिवाइड कर दिया। हाँ जी सर, रेक्टेंगल की जो ये लेंथ थी, इस लेंथ को स्क्वायर्स ने क्या कर दिया दोस्त, इक्वली डिवाइड कर दिया। सर आया मजा, इक्वली डिवाइड कर दिया। अभी बात सुनो, अब बस समझो बात को। हाँ जी सर, इक्वली डिवाइड किया। हाँ जी सर, अगर जब मैं इस साइड को देखता हूँ, इस साइड को, इस साइड को भी स्क्वायर्स ने क्या किया दोस्त, इक्वली डिवाइड किया। इक्वली डिवाइड किया, क्या कर दिया दोस्त, इक्वली डिवाइड कर दिया। हाँ जी सर, यानी कि ये स्क्वायर टाइल्स की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी, स्क्वायर टाइल्स की। जो मैं साइड्स निकाल रहा हूँ ना, साइड्स निकाल रहा हूँ स्क्वायर टाइल्स की, वो क्या कर रही हैं, रेक्टेंगुलर की लेंथ या ब्रेथ को इक्वली डिवाइड कर दे रही है। ठीक है सर, सर इक्वली डिवाइड कर दे रही है, मतलब यहाँ पर मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा। मैं समझा रहा हूँ आपको, कहाँ लेके जा रहा हूँ। मुझे यहाँ पर क्या ढूंढना पड़ेगा दोस्त, एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा x। ठीक है, जो क्या करेगा, इसको लेंथ को और ब्रेथ को क्या कर देगा, इक्वली डिवाइड कर देगा। सर ऐसा नंबर तो सर एक ही होता है, वो होता है सर HCF। हाँ, वेरी गुड, यही चीज आपको यहाँ पर पकड़नी थी। तो मुझे इस क्वेश्चन में सबसे पहले मेन क्या निकालना है, HCF निकालना है इन दोनों का। ठीक है, सबसे पहला काम आपको यही करना है। कर देते हैं सर, सर कर देते हैं, सर कर देते हैं, अभी अभी कर देते हैं सर, HCF निकाल लेंगे। हाँ जी सर, HCF निकाल लेंगे सर। एक बार इसको रीसाइज कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं दोस्त, रीसाइज होगा क्या, नहीं हो रहा सर, रीसाइज क्यों नहीं होगा भाई, नहीं हो रहा सर ये तो। अगर रीसाइज करता हूँ, चलो इसका काम हो ही गया हमारा, इसका काम
हो ही गया हमारा, इसका काम हो ही गया सर 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 हमारा। ठीक है, अब हम बात आते हैं अपने क्वेश्चन पे वापिस। क्वेश्चन कह रहा था हमें 18, क्या कह रहा था 1872, एक तो ये है नंबर है जी सर, एक है मेरा 1320, इन दो नंबर का क्या निकाल लेता हूँ साहब, एचसीएफ निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ साहब, एचसीएफ निकाल लेता हूँ। सर मजा आ गया। अगर मैं दोस्तों आपको बता दूं एक चीज, क्या कि आप अगर इन दोनों नंबर का डिफरेंस ले लो, क्या ले लोगे, अगर डिफरेंस ले लोगे और इन दोनों का एचसीएफ पता क्या होगा, इन दोनों नंबर का डिफरेंस, हाँ जी सर, एक और तरीका है, या इस डिफरेंस के फैक्टर्स, इनमें से ही एक इस चीज का क्या होगा, आपका एचसीएफ होगा। ये आप शॉर्ट ट्रिक्स में यूज कर सकते हो जब आपको, लेकिन अभी हमें शॉर्ट ट्रिक नहीं यूज करनी। अब हम क्या करेंगे दोस्त, फुल ट्रिक यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे दोस्त, फुल ट्रिक यूज करेंगे। ठीक है जी सर, तो सबसे पहले 1872 के प्राइम फैक्टर्स, फिर 1320 के प्राइम फैक्टर्स। ठीक है हाँ जी सर, कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे सर। क्या कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे सर। ये तो सारे कलर्स हैं मेरे पास, ये भी है, ये नहीं है। ठीक है हाँ जी सर, तो कर देते हैं सर। सबसे पहले कर देते हैं सर 1872 का, सर 2 से डिवाइड किया, 2 9 जा 18 आ जाएगा सर, 2 3 जा 6 आ जाएगा सर। हाँ जी सर, कितना बचा 1, 2 6 जा 12 आ गया मजा। हाँ जी सर, अगेन 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 सर। अगेन 2 से कर दीजिए प्लीज, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अगेन सर 2 से कर दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अगेन सर 3 से डिवाइड कर दे तो 39 आएगा, अगेन 3 से डिवाइड कर दे तो सर 13 आ जाएगा। ये मैंने क्या निकाले, तो प्राइम फैक्टर्स निकालने किसके, 872 के सर। 1 2 3 4, 2 की पावर कितनी आ गई सर, 4 आ गई, 1 2, 3 की पावर कितनी आ गई सर, 2 आ गई, इनटू में क्या आ गया, 13 आ गया मजा। अरे बताओ दोस्तों, आ गया मजा, हाँ जी सर मजा आ गया, हाँ जी सर मजा आ गया सर, हाँ जी सर क्या आ गया दोस्त, मजा आ गया, मजा आ गया। हाँ जी सर, अब आगे मजा लेते हैं, क्या लेते हैं साहब, आगे मजा लेते हैं। कैसे लेंगे आगे सर मजा, अभी हम सर 13, अब हम सर 1320 की निकाल देंगे सर, अभी हम 1320 की निकाल देंगे, 1320 की निकाल देंगे साहब, 1320 की निकाल लेंगे साहब, 1320 की, 1320। हाँ जी सर, सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, कितना बचेगा सर, 1 बचेगा, 2 6 जा 12 0। हाँ जी सर, अगेन 2 से करूंगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 0। अगेन सर, सर एक बार हल्का कर लेते हैं इसको, 3 से कर लेते हैं, 1 1 0। सर एक बार और हल्का कर लो, 11 से कर लेते हैं, बस मजा आ जाएगा। हाँ जी सर, अब 2 से कर दो 5, ये आ जाएगा। ठीक है, वहां पे थोड़ा टफ हो रहा था, अब मुझे करके दिखाना होगा तो पहले कैसे कर लो। ठीक है हाँ जी सर, अब देखो काउंट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं सर, काउंट कर लेते हैं सर, मजा आएगा। 2 की पावर सिर्फ 2 और एक ये 3, 2 की पावर 3 हो जाएगा, हाँ जी सर 3 हो जाएगा और सर 5 हो जाएगा। ठीक है सर, बाकी सब इरेज कर दो, बाकी साहब, बाकी सब इरेज कर दो। ठीक है सर, बाकी सब इरेज कर दो सर, बाकी सब इरेज कर दो सर। एक काम कर लो प्लीज, क्या कर लें सर, यहाँ 5 नहीं है तो सर, यहाँ 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 लिख लो सर, यहाँ 13 है तो 13 की पावर 0 लिख लो सर। जब आप एचसीएफ निकालोगे मेरे दोस्त, सर आप जब एचसीएफ निकालोगे, सर जब आप एचसीएफ निकालोगे, सर जब आप एचसीएफ निकालोगे, सर आप जब एचसीएफ निकालोगे तो आपको नाम का पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन आपको सर पावर कैसी लेनी है, लोएस्ट लेनी, तो ले लेंगे सर। 2 की सर सबसे छोटी पावर क्या है, 2 की पावर 3, 3 की सबसे छोटी पावर क्या है सर, 3 है, 5 की सबसे छोटी पावर क्या है, 0 है सर, 13 की सबसे छोटी पावर क्या है सर, 0। अगर करूंगा 2 की छोटी पावर सर 8 हो जाएगा एंड 3 आ जाएगा, इंटू में 1, इंटू में 1, यानी कि 8 3 जा 24। ये क्या आ गया दोस्त, 24, 24 आ गई दोस्त। साइड ऑफ क्या आ गया, सॉरी, साइड ऑफ टाइल, साइड ऑफ टाइल, साइड ऑफ टाइल आ गया। हाँ जी सर, साइड ऑफ टाइल आ गया सर। आपको क्या निकालना था, आपने निकाल दिया, क्या आपको निकालना क्या था भाई, इसको चुपचाप एक कोने में रख लो, या इसका क्या कर देते हैं, रीसाइज कर लेता हूँ इसको, इसको रीसाइज करके एक कोने में पटक लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसको रीसाइज कर लेते हैं और इसको रख देते हैं यहाँ पर। दिख रहा है हाँ जी सर, दिख रहा है हाँ जी सर, दिख रहा है। ठीक है, ये कर लिया हमने, इससे क्या निकाल लेंगे, अभी देखना, अभी देखते रहना, अभी आप क्या देखते रहना, बस आप मजा उठाइए। ऐसा क्वेश्चन आपको करके दिखा देंगे, ऐसा सॉल्यूशन आपको देंगे, आपने सोचा नहीं होगा। सर हमने क्या निकाल लिया, साइड ऑफ टाइल निकाल लिया। हाँ जी सर, अब देखो
मैं क्या इसका एरिया निकाल सकता हूँ? अरे आपको इस रूम में लगानी है ना, या रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड में उसका एरिया चाहिए, क्योंकि एरिया में लगेंगे जी सर। तो एरिया ऑफ कोर्टयार्ड की बात करूँ सर, तो एरिया क्या हो जाएगा उसका सर, रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है सर 1872, हाँ जी सर, और ब्रेथ कितनी है सर 1320, ये हो जाएगा सर उसका एरिया। ठीक है सर, अब मुझे सर निकालने नंबर, अब क्या देखो एक टाइल का एरिया, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, वन टाइल का एरिया, एरिया ऑफ टाइल निकालो, एरिया ऑफ टाइल। सर ये तो स्क्वायर है, हाँ जी सर, तो क्या हो जाएगा 24 इंटू में 24। एरिया ऑफ टाइल मेरे पास है, एरिया ऑफ कोर्टयार्ड मेरे पास है, एरिया ऑफ टाइल आपके पास है, एरिया ऑफ कोर्टयार्ड आपके पास है। तो आपको करना क्या है, करना क्या है, अगर एरिया ऑफ टाइल आपके पास है, हाँ जी सर, एरिया ऑफ कोर्टयार्ड आपके पास है, दो चीज, एरिया ऑफ टाइल आपके, एरिया ऑफ यार्ड रेक्टेंगुलर पार्ट, एरिया ऑफ टाइल आपके पास है, तो आपको नंबर ऑफ टाइल निकालनी है, नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकलेंगी सर, बस आपको क्या करना है, एरिया ऑफ कोर्टयार्ड यानी कि 1872 इंटू में 1320, हाँ जी सर, इसको डिवाइड कर देना है 24 इंटू 24, यानी कि एरिया ऑफ वन टाइल से आपको डिवाइड कर देना, आपको क्या मिल जाएगी, नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएगी। इतना आसान है क्या, बिल्कुल इतना आसान है सर। 6 से डिवाइड कर देते हैं सबसे पहले, 6 4 जा 24, 4 आ गया, हाँ जी सर। 6 से देखो 3 5 2, इसको डिवाइड करते हैं 6 से, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 22, ठीक है सर। अगर 2 से करता हूँ सर डिवाइड, तो ये आ जाएगा 1 1 0, अगेन 2 से डिवाइड करता हूँ इसको, कितना आएगा सर, 2 5 जा 10, हाँ जी सर, कितना बचेगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ये आ जाएगा, आ गया, हाँ जी सर। 2 से डिवाइड 155 आ गया। अगेन सर इसको डिवाइड करते हैं 6 से, यहाँ आएगा 4, 6 से करूंगा 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12। अगेन 4 से कर देते हैं इसको डायरेक्ट, 4 7 जा 28, कितना बचा 3 32, 4 8 जा 32, ये आ गया, यानी कि 7 8, हाँ जी सर, इंटू में 55। सर इतनी बड़ी मल्टीप्लाई हमारे बस की नहीं है, बस की नहीं है, तो अभी करवा देते हैं। 78 को लिख दीजिए 80 माइनस का 2 इंटू में 55 लिख सकता हूँ, हाँ जी सर, मल्टीप्लाई कीजिए अब, जीरो ऐसे कैसा, 8 5 जा 40, 4 8 5 जा 40, 4 4 माइनस का 110, ठीक है हाँ जी सर। जैसे ही आप इसमें से 110 100 करोगे 430, यानी कि 4290 आपकी क्या लगेंगी दोस्त, टाइल्स लगेंगी इस रेक्टेंगुलर एरिया में। 4290 क्या आ गया दोस्त, नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है। समझाने में मुझे भाई बड़ा टाइम लग गया था, आपको क्या क्या सिखा दिया मैंने, आपने अनुमान लगा लिया होगा कि पहले बताया कि क्यों हमने पहले साइड निकाली थी, क्योंकि क्यों एचसीएफ निकाला, एचसीएफ इसलिए निकाला था क्योंकि जो स्क्वायर की टाइल थी वो कुछ न कुछ एक नंबर था जो उसको डिवाइड कर दे रहा था उसकी साइड्स को, इसीलिए हमने उसका सबसे पहले एचसीएफ निकाला, और फिर एचसीएफ निकाल के हमने नंबर ऑफ टाइल्स एरिया निकाल के उस तरीके से। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर, क्या कर सकते हैं, आया मजा, हाँ जी सर आ गया मजा, ठीक है, इसको रखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना अपना बढ़िया तरीके से, हाँ जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही कर लेते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्या कह रहा है कि इन मॉर्निंग वॉक 3% स्टेप ऑफ टुगेदर, मॉर्निंग वॉक के अंदर 3% क्या कर देते हैं दोस्त, स्टेप ऑफ टुगेदर, देयर स्टेप्स मेजर 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन द कंप्लीट स्टेप्स, ठीक। इसमें भी ले लेते हैं, कुछ आपको सिखाने के लिए ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, ऐड ड्राइंग करूँ, देखो इन मॉर्निंग वॉक 3% स्टेप टुगेदर, दे स्टेप्स मेजर 80 सेंटीमीटर, सबसे पहले चलो करके ही देखते हैं। इन मॉर्निंग फर्स्ट पर्सन किसकी बात कर रहा हूँ दोस्त, फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा हूँ, उसने स्टेप जो लिया वो लिया इतना, ये है 80 सेंटीमीटर का, हाँ जी सर। सेकंड स्टेप उसका कितना 80 का, थर्ड स्टेप कितना सर उसका 80 सेंटीमीटर का, यानी कितने कितने के 80 80 दो ही रखते हैं, ठीक है, 80 80, ये कितना है 80 है, ये कितना 80 है जी सर। अब बात करता हूँ सेकंड पर्सन की, सेकंड पर्सन खतरनाक है, सेकंड पर्सन क्या है दोस्त, खतरनाक है। वो बोला भाई मैं बड़े स्टेप लूंगा, वो बोला पहला स्टेप में 85 कर लूंगा, हाँ जी सर, फिर अगला स्टेप भी 85 कर लूंगा, ये बोला मैं तो भाई 85 कर लूंगा। थर्ड बोला मैं कौन सा हल्का बंदा हूँ भाई, मैं तो पहला ही स्टेप 90 का ले लूंगा, हाँ जी सर, उससे अगला स्टेप कितने का लूंगा 90 का, ये 90, ठीक है। ये काम कर दिया उसने, पहले बंदे ने 80 का स्टेप ले लिया, दूसरे ने 85 का स्टेप ले लिया जी सर, तीसरे ने 90 का स्टेप ले लिया, ठीक है। अब बात आते हैं यहाँ पर, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस,
ठीक है, ईच शुड वॉक सो दैट ही कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। ये बोल रहा है कि मिनिमम कितनी डिस्टेंस इन लोगों को तय करनी पड़ेगी, मिनिमम कितनी डिस्टेंस ये आएगी वो डिस्टेंस कि ये लोग सेम स्टेप में तय करें। मतलब सिर्फ सेम स्टेप हम समझे नहीं, इसका मतलब है कि किसी को ये ना हो ये भी कंप्लीट स्टेप ले, यानी कि मान लो ये 10 स्टेप ले रहा है, ठीक है सर, ये कितना ले रहा 8 ले रहा, मान लो ये ले रहा 7, ऐसे कंप्लीट होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सर इसने 11 ले लिए, इसने सर 7.5 ही लिए, आधा ही ले पाया, पूरा ले ही नहीं पाया, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, कंप्लीट स्टेप होने चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब हमें ढूंढना है, इसका मतलब हमें ढूंढना है, क्या ढूंढना है कि सर ये एक नंबर ढूंढना है मुझे, क्या ढूंढना है सर, ये एक नंबर ढूंढना है एक्स जो तीनों से डिविजिबल हो। किस किस से सर, तीनों से डिविजिबल हो सर, किस किस से डिविजिबल हो, तीनों से, 80 से भी हो, 85 से भी हो, 90 से भी। जब तीनों इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आपको एक इंटीजर मिलेगा, इंटीजर मिलेगा, इंटीजर मिलेगा, वही इंटीजर चाहिए था मुझे, ठीक है। हाँ जी सर, जब सर ये 1 2 3 अगर ये तीनों नंबर इसको डिवाइड कर पा रहे हैं तो मुझे चाहिए ये एक्स है ना कहीं मुझे लग रहा है ये क्या होगा दोस्त, ये क्या होगा सर, ये एलसीएम होगा। एलसीएम ही ऐसा होता है जिसको सब नंबर डिवाइड कर पाते हैं जी सर। तो मुझे मतलब इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। अगर एलसीएम निकालना है तो दैट्स इट, अब तो मैं इजीली तरीके से निकाल सकता हूँ। इतनी कहानी मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताई, ठीक है। हाँ जी सर, अब चलो इसका क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं फटाफट। अब तो कुछ बचा ही नहीं जब आपने एक बार ये चीज पता कर ली। सर 80, हाँ जी सर, 85, हाँ जी सर, 90, हाँ जी सर, मुझे निकालना है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। जो फटाफट निकालेगा वही अच्छा हुआ। 80 को क्या, अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन, 80 को क्या लिख सकता हूँ सर, 10 इंटू 8 लिख सकते हो। 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 एंड 10 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, यानी कि इसके अंदर 2 की पावर 4 इंटू 5 आएगा। वह 16 इंटू 5 भी होता है। हाँ जी सर, हो गया। 85 को क्या लिख सकता हूँ सर, 17 5 जा 85, सर सारी दुनिया को पता है तो 17 इंटू 5 लिख दिया। हाँ जी सर, 90 को क्या लिख सकता हूँ सर, सर 90 से 85 जाए 18, 18 5 जा क्या हो गया 90 आ गया। 18 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 9 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 9 को 3 की पावर 2 एंड 5 ऐसे कैसे। सर इतना काम करने के बाद सर मैं क्या करूंगा, इतना काम करने के बाद मैं क्या करूंगा मुझे नहीं पता सर, आप क्या करोगे। मैं एक काम करूंगा, क्या करूंगा सर, सारे पावर इक्वल कर दूंगा। करनी जरूरी है नहीं मेरे हिसाब से तो। हाँ जी सर, तो डायरेक्ट एलसीएम निकालते हैं सर। एलसीएम में क्या है, हाईएस्ट पावर, 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है सर, 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है 1, 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है 2 एंड 17 की सबसे बड़ी पावर क्या है 7, ठीक है ये आएगा। 2 की पावर 4 कितना होता है सर, 16 इंटू में 5 इंटू में 9 इंटू में 17, 16 5 जा कितना होता है सर 80, 16 5 जा कितना होता है सर 80, 80 इंटू में 9 इंटू में 17 मल्टीप्लाई करना, 8 9 जा 72 इंटू में 17 आ गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं सर, कर सकते हैं क्या कुछ सर, हमें तो पता नहीं क्या कर सकते हैं, अभी करते हैं। अभी अगर नहीं आता तो सिंपल सी तरीका मैंने आपको सिखाया, इसको ब्रेक करो, 720 इंटू में 17 को क्या लिख सकता हूँ 20 माइनस 3 लिख सकता हूँ जी सर। 20 से करूंगा तो 1 0 2 0 आ जाएंगे, 2 2 जा 4 7 2 जा 14 माइनस 1 0 3 2 जा 6 7 3 जा 21, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसके नीचे लिख लेंगे 2160। हाँ जी सर, करो 0, 10 में से 6 जाएगा सर 4, 3 में से 1 जाएगा 2, 4 में से 2 जाएगा 2, 1 12240। क्या आ गया दोस्त, 12240, यानी कि उनको जो अपने बंदे थे उनको इतना सेंटीमीटर चलना पड़ेगा, 122 सेंटीमीटर वो करना पड़ेगा इक्वल स्टेप्स में पहुंचने के लिए। अब इसको 80 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। कैसे सर, इसको 80 से डिवाइड करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर, यार कैलकुलेटर नहीं निकाल सकते क्या हम, अरे मेरे भाई कैलकुलेटर नहीं निकाल सकते क्या। नहीं पता सर, कैसे कहाँ से निकालोगे, हमें नहीं मालूम सर। सर पहले सीख के आना चाहिए था, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, सीख के आना चाहिए था। क्या क्या करोगे, क्या क्या करोगे, हटाओ, ठीक है हटाओ। ओहो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12240 सेंटीमीटर, वो स्टेप आ गया। अब इसको 80 से डिवाइड कर सकते हो आप, ये हो जाएगा 80 से भी, 8 टू 8 1 जा 8 आ गया। हाँ जी सर, 8 1 जा 8 4 8 6 जा 8 5 जा 42 8 3 जा 24 8 80 सब डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि ये वो डिस्टेंस है जिसको तीनों जब चलेंगे तो कंप्लीट स्टेप्स में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए मॉर्निंग वॉक, सेम क्वेश्चन इसी तरीके का है, होमवर्क नहीं दूंगा, खुद ही करवाऊंगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं, इन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, देयर स्टेप्स मेजर 30 सेंटीमीटर,
कितना? पहले का 30 सेंटीमीटर, दूसरे का 36, नेक्स्ट का 40 सेंटीमीटर, ठीक है? हाँ जी सर, तो सर मुझे लग रहा है इसमें भी हमें क्या निकालना पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल सही, एलसीएम निकलेगा, क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया, मैंने उसको आपको बेहतरीन तरीके से सिखा ही दिया था। 30 को क्या लिख सकता हूँ? 16 into 5, 6 को क्या लिख सकता हूँ? 2 into 3 into में 5, आ गया मजा? हाँ जी सर। नेक्स्ट 36 को 6 into 6 यानी कि 2 into 3, हाँ जी सर, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, हाँ जी सर। 40 को 8 5 जा 40, 2 की पावर 3 into 5, ठीक है सर। एलसीएम निकाल दीजिए सर प्लीज फटाफट। सबसे बड़ी पावर 2 की पावर सर 3, 3 की सबसे बड़ी पावर 2 है, जिस पर 5 ऐसे कैसा? 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा 9, 9 5 8 5 जा 40 हो जाएगा, 40 इंटू में 9 हो जाएगा तो 360, यानी कि उनको 360 सेंटीमीटर क्या करना पड़ेगा? वॉक करना पड़ेगा, यानी कि ये इतनी डिस्टेंस उन्हें तय करनी पड़ेगी, तब जाकर वो कंप्लीट स्टेप्स में कवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? हाँ जी सर, यानी कि 360 एक ऐसा नंबर है जो 30 से 36 एंड 40 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और आपको एक इंटीजर मिलेगा। ठीक है? हाँ जी सर। तो आशा करता हूँ कि आप तो समझ ही गए होंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन था, ये आपने बेहतरीन तरीके से सीख लिया और किस किस तरीके से हमें सोल्व करना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट वन यहीं पे बिल्कुल तरोताजा होकर खत्म कर दें। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, किस किस तरीके से हमें एक्सप्लेन किया, सारी चीजें आपके सामने। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करो और वीडियो को क्या कर दिया करो दोस्तों, शेयर कर दिया करो। उसे ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा शेयर करो, कमेंट किया करो कि कैसी लग रही है आपको हमारी वीडियोज, क्या हम कर सकते हो और आपके लिए बेटर, आप कमेंट कर सकते हो। हाँ जी सर, और आपको बता देते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल क्या है दोस्त, एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको आप हर वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन मिलता है, वहां से नहीं जाना चाहते तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो। क्या कर सकते हो? क्लास 10th, हाँ जी सर, क्लास 10th चैंपियंस, इस नाम से भी आपको मिल जाएगा, चैंपियंस। ठीक है, तो आप सर्च कर सकते हो, तो प्लीज सर्च करो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।